अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक सुहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे डोर बीम कॉस्ट कैलकुलेशन, यानी डोर और विंडोज़ के ऊपर जो लेंटर जिसको बोलते हैं बीम डाले जाते हैं उन पे टोटल कितना खर्चा आएगा, उसकी टोटल मुकम्मल जो उस पर कितनी अमाउंट, कितनी लागत, कितने पैसे लगेंगे वो काउंट करने के डिटेल के अंदर वीडियो होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह और आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लें और वीडियो को बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो ऑटो कैड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ इसका डेमो कि ये जो बीम है ये उसकी लेंथ और उसकी हाइट है, इस तरह होता है। और इसका जो स्टील इसके अंदर आएगा, उसके ये बार्स वगैरह जो है ये भी हैं, ठीक है। ये उसका मैंने आपको लेआउट दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीम बीम डिम डिम मीन बीम डायमेंशन। तो लेंथ जो बीम की है वो 10 फीट है। तो विड्थ जो बीम की है यानी कि जो चौड़ाई बीम की है वो है 0.75 यानी 9 इंच है। एंड हाइट जो बीम की है वो है 1 फीट, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अगला स्टेप है कि एरिया मैं कैलकुलेट करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, तीनों डायमेंशंस को आपस में मैं ज़रब दूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो है इसका क्यूबिक फिट निकल के आ जाएंगे, ठीक है जी। ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एंड स्क्वायर फुट के लिए मैं यहाँ पे करूँगा इज़ इक्वल के लिए के बाद हम करेंगे लेंथ जो है इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूँगा विड्थ के साथ। तो यहाँ पे 1 के साथ भी कर सकते हैं और 0.7 के साथ, तो मैं 0.75 के साथ करूँगा तो राउंड अबाउट ये भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो लेंथ ज़रबे विड्थ एरिया एसएफटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है। अब बारी आ जाती है जी, यहाँ पे ये देखें ये बीम की कैलकुलेशन है, यहाँ तक हो गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि हम यहाँ पे काउंट करेंगे इसकी इसका जो वेट वॉल्यूम है और इसका जो ड्राई वॉल्यूम है, इसके मटेरियल को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टर, ठीक है जी। और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम आएगा, तो वेट वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ पे इज़ इक्वल प्रेस करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पे जो क्यूबिक फिट है, ये हमारा वेट वॉल्यूम है। और इसी तरह मैं इज़ इक्वल करके जो है ये इसी वेट वॉल्यूम को मैं यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 1.54 के साथ। 1.54 स्टैंडर्ड जो फार्मूला है इसको कन्वर्ट करने का वेट टू ड्राई, ठीक है जी। तो इन दोनों के आगे मैं लिख देता हूँ क्यूबिक फिट, क्यू डॉट फिट, ठीक है जी, क्यूबिक फिट। एंड यहाँ पे डॉट लिखना था, सो सॉरी, डॉट आ गया। और इन दोनों को जो मैं इसको मैं ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मैं कलर जो है वो भी यहाँ पे ग्रीन बोल्ड अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये क्लियरेंस हो जाए कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। इससे अगला स्टेप आ जाएगा नंबर ऑफ बीम्स का, नंबर ऑफ बीम्स कि हमारे पास जो कितने बीम्स हैं इस क्वांटिटी के, इस कैटेगरी के, जिनको आपने काउंट करना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 नंबर ऑफ बीम्स जो हैं वो हमारे पास हैं जिनको हमने काउंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इज़ इक्वल करके जितने भी हमारे पास ये निकल के आया है ड्राई वॉल्यूम, ठीक है जी, या जितना भी हमारे पास ये वेट वॉल्यूम है, ठीक है जी, इसको जो है हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो ड्राई वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ड्राई वॉल्यूम के साथ, ठीक है जी। एंड ये देखिए जी हमारे पास टोटल जो है वो वॉल्यूम निकल के आ गया ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है जी। नंबर ऑफ जो है हमारे वो हमारे पास थे 10, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम निकल के आया इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट अगेन
और यहाँ पे इसी फिगर को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ नीचे, ठीक है जी। क्यूबिक फिट जो है ये मैंने यहाँ पे कर ली है, ठीक है, और इसको मैं अब करता हूँ बोल्ड अंडरलाइन, ठीक है जी, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हमने लिखना है, टोटल बीम्स ड्राई वॉल्यूम, ठीक है जी। टोटल बीम्स जो है उसका ड्राई वॉल्यूम जो है वो बनता है ये वाला, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़ रेशो, RATIO, यूज़ रेशो इन बीम्स। ये जो रेशो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपकी स्टैंडर्ड रेशो होगी आपने वो यहाँ पे पुट कर लेनी है। मैं समझाने के लिए 1.5 यानी 1.5 और 1.3 की रेशो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे इस इक्वल करूँगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करूँगा, बल्कि मैं इन तीनों को ऑटो सम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो है इसको मैं ऑटो सम कर दूँगा। आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। ये क्या चीज़ है, ये है सम मैंने यहाँ पे किया रेशो को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे अगला स्टेप जो है, उसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा इसका मटेरियल काउंट। और मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, जैसा कि इसके अंदर मैं सीमेंट काउंट करूँगा, उसके बाद मैं इसके अंदर सैंड काउंट करूँगा, और उसके बाद जो इसके अंदर मैं क्रश यानी एग्रीगेट्स, यहाँ पे एग्रीगेट्स, क्रश एंड एग्रीगेट्स में काउंट करूँगा। यहाँ पे ये तीन चीज़ें काउंट होंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा इज़ इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा तकसीम। एक जो है हमारा सीमेंट जो है इसको मैं तकसीम करूँगा जाके टोटल रेशो के साथ, और इसको मल्टीप्लाई जाके कर दूँगा मैं यहाँ पे जितने भी हमने बीम्स के जो हैं वो ड्राई वॉल्यूम लिया था उसके साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बैग्स आ जाए, नंबर ये क्यूबिक फिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी, CFT, यानी कि हमारे पास जो क्यूबिक फिट हैं वो निकल के आ जाएंगे सीमेंट के। इसी तरह मैं इज़ इक्वल करता हूँ, दोबारा जाता हूँ सैंड की तरफ, इसको तकसीम मैं कर देता हूँ यहाँ पे टोटल जो है वॉल्यूम टोटल रेशो के साथ, और मल्टीप्लाई दोबारा जाके मैं करता हूँ ड्राई वॉल्यूम के साथ, इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये क्यूबिक फिट्स भी निकल के आ जाएंगे। अब मैं इस इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं सैंड के एग्रीगेट्स की जरूरत रहता हूँ 3 जिसकी क्वांटिटी है, उसको मैं तकसीम करूँगा जाके फिर अगेन टोटल रेशो के साथ, ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे मैं जाके ड्राई वॉल्यूम के साथ, इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको ये भी निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सारी फिगर्स जो है हमारे पास CFT के अंदर आ गई, ठीक है जी, CFT के अंदर निकल के आ गई। तो अब जो ये CFT हैं इनको मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं बैग्स के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो इस इक्वल करूँगा, इनको सेलेक्ट करके तकसीम है 1.25 के एक बैग की जो सीमेंट की क्वांटिटी होती है उसके अंदर कन्वर्ट करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास बैग्स की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बैग्स लिख देता हूँ, ठीक है। आपने क्यूबिक फिट के अंदर निकालना है, क्यूबिक फिट के अंदर निकालना है, बैग्स के अंदर निकालना है बैग्स। मैंने यहाँ पे बैग्स के अंदर जो है इसको निकाल दिया, ठीक है जी, ये वाली सीधा। तो यहाँ तक ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ एंड यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है जी, एक लाइन मैंने ड्रा कर दी। और अब यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट की बात करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RATE, रेट लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे AMOUNT अमाउंट लिखूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं रेट लिख देता हूँ कि जो सीमेंट का रेट है हमारे पास वो फ़र्ज़ करें 1000 रुपये है पर बैग, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी होगी, तो उसके लिए मैं इस इक्वल करूँगा, और यहाँ पे बैग्स जो हैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसी तरह इस इक्वल करूँगा, इस इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सैंड की तरफ। सैंड 32 क्यूबिक फीट है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे पहले रेट लिख लेता हूँ।
फ़र्ज़ करें 50 रुपये है और एग्रीगेट्स जो है वो 100 है, ठीक है जी। तो इसी तरह मैं इस इक्वल करूँगा। इस इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा 32 यानी 32, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा सैंड के रेट के साथ, एंटर प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह मैं इस इक्वल करूँगा और एग्रीगेट्स की तरफ चलूँगा, इसकी जितनी भी क्वांटिटी है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ पे 100 के साथ, उसके रेट के साथ, तो ये हमारे पास रेट आ जाएंगे। और मैं इनको यहाँ पे करने वाला हूँ बोल्ड, अंडरलाइन और इनका कलर चेंज, ठीक है जी। ये हमारे पास अमाउंट आ गई और यहाँ पे इस क्वांटिटी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने जहाँ से ये क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया उनको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा इसके यूनिट्स मीन के कैसे ये काउंट, ये मैं बैग्स की अमाउंट लिख देता हूँ, बैग्स होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंड, ठीक है, सैंड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्रीगेट्स। इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इधर ला के कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी। ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे इनकी विद अमाउंट और विद क्वांटिटी जो है यहाँ पे काउंट कर लिया, ठीक है जी। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा एक अगला स्टेप है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा देता हूँ टॉप पे, ठीक है जी। इस लाइन को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है जी। बल्कि इसको मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट सेल्स के अंदर इसको मैं लगा देता हूँ ताकि हमें ये क्लियर रहे कि हम यहाँ पे क्या वर्क किया था हमने, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है बारी इसकी स्टील की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टील कैलकुलेशन, ठीक है जी। यहाँ पे स्टील कैलकुलेशन आ गई। स्टील कैलकुलेशन के अंदर हम यहाँ पे कैड में आएंगे और यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे, जैसा कि हमने लेंथ ऑलरेडी लिखी हुई है, ये दिखाने के लिए है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेंथ जो है स्टील की ये देखें 10 फीट है, 10 फीट, ठीक है जी। तो 10 फीट जो है वो इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, जो लेंथ है वो 10 फीट होगी। अब विड्थ वगैरह तो यहाँ पे नहीं आएगी और उसके बाद विड्थ की जगह पे आ जाएगा, ये लेंथ आ गई, विड्थ की जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा डाया, कि उसके अंदर डाया कितना इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इनको मैं कर देता हूँ मैच यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और नंबर्स ऑफ बार्स यहाँ पे जाकर स्टील के अंदर काउंट करते हैं। इसको मैं जूम, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार इस्तेमाल हुई हैं जी। नंबर ऑफ बार्स का 8 लिख देता हूँ और डाया स्टील का जो 470 है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जो भी आपने करना होगा। मैं आपको जस्ट समझाने की गरज से ये कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो है लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल नंबर ऑफ बार्स, सॉरी वहाँ पे लिख दी 8। और अब हम लिखेंगे TOTAL, टोटल लेंथ ऑफ स्टील की टोटल लेंथ। उसके लिए मैं यहाँ पे इस इक्वल करूँगा। इस इक्वल करने के बाद जनाबे वाला मैं यहाँ पे चला जाऊँगा 10 एक बार की लेंथ, इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 8 के साथ, तो हमारे पास 80। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RFT, यानी कि रनिंग फिट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इनको केजीज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो केजीज के अंदर जो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक 4 सूत्र का जो स्टील होता है उसके 1 फीट के अंदर जितना वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इस इक्वल करूँगा। ये जो टोटल लेंथ है इसको मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई 0.302। 1 फीट के अंदर जो है 4 सूत्र का जो सरिया है उसकी 1 फीट की जो लेंथ है उसके अंदर 0.302 केजी होते हैं। एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे केजी जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ केजी, ठीक है जी, केजीज आ गए। अब मैं इनको यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पे केजीज। और यहाँ पे जो है अब मैं इनकी क्वांटिटी वगैरह आ गई और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है इसकी अमाउंट मेंशन करूँगा पर केजी।
तो रेट पे आ जाते हैं। रेट जैसा कि 300 रुपये फ़र्ज़ करें पर केजी है, तो यहाँ पे मैं इस इक्वल करूँगा। इस इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो लेंथ है इसको मैं टोटल जो स्टील के केजी हैं इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा रेट के साथ। तो यहाँ पे ये जो स्टील है उसका रेट निकलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टील डाया 4 सूत्र, ठीक है जी। 4 सूत्र जो डाया है उसका यहाँ पे मैं इसकी अलाइन जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि नो लाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। और ये लाइन जो है मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले ये लाइन भी लगानी होगी, उसके बाद मुझे ये लाइन भी लगानी होगी और उसके बाद मुझे नीचे बॉटम लाइन भी लगानी होगी, ये वाली भी, ठीक है जी। तो ये इस तरह, और ये एक बॉक्स मैंने अभी खाली छोड़ा है, उसके लिए मैं इसको भी यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन और ये कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे रिंग्स, ठीक है जी, ये भी ज़रूरी था। रिंग्स ऑफ बीम, रिंग्स ऑफ बीम जो है उसमें मैं यहाँ पे उसका सबसे पहले मेंशन करूँगा बीम की लेंथ ऑलरेडी हमने लिखी है, तो यहाँ पे मैं सेंटर टू सेंटर यानी कि बीम्स के रिंग्स जो हैं उनका दरमियानी फासला काउंट करूँगा, ठीक है जी। और बीम जो है उसकी यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ इसी के साथ, ठीक है जी। अब मैं बीम की जो है वो लेंथ और विड्थ जो है उसको यहाँ पे लिखूँगा, रिंग जो है उसकी लेंथ को। तो यहाँ पे मैं लेंथ लिख देता हूँ L जो है लेंथ ऑफ रिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ विड्थ ऑफ रिंग कि रिंग की जो विड्थ है कितनी है, और यहाँ पे इनको मैं कर देता हूँ ये, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल को ऊपर कर देता हूँ और नीचे इसकी क्वांटिटी जो है वो ले लेता हूँ और इनको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी बोल्ड हो गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर मेंशन करते हैं। सेंटर टू सेंटर मैं 6 इंच रखना चाहता हूँ, और आप अपनी हिसाब से इसको काउंट कीजिएगा, मैं जस्ट इसको तरीका बता रहा हूँ इसका। तो रिंग की जो लेंथ है जैसा कि 1 फीट जो है आपके सामने यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ था, ये देखें जी 1 फीट जो है हाइट है और विड्थ जो उसकी है वो 7 है। तो 1 फीट जो है यहाँ पे मैं लेंथ जो है इसको मैं कर देता हूँ 1 फीट लिखूँगा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 के साथ, क्योंकि ये जो 2 साइडें मैं कैड के अंदर जाता हूँ, ये देखें एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जनाब ये आ जाएगा। इसके लिए मैं इस इक्वल यहाँ पे करूँगा पहले, तो ये 2 फीट हो जाएगा और 0.9 यानी कि जो ये वाली जो थी, अब इसके बाद इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, और दूसरा जो ये वाला है ये एंड ये, ठीक है जी। इसको जो है 0.75 और 0.75 दोनों को प्लस करेंगे। मैं यहाँ पे इस इक्वल करता हूँ 0.75, इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देता हूँ, तो ये 1.5 फीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इनके अंदर हमने एक और चीज़ करनी है कि ये वाला जो है यहाँ पे स्टील का जो इसको कवर भी लगता है, यानी कि ये वाली जो हुक है ये एक हुक इधर मुड़ी होती है और ये वाली हुक जो है ये इधर मुड़ी होती है, तो ये 2-2 इंच की होती है। तो हम इसके अंदर 4 इंच जो है और ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं उसको भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ उसको क्या कहते हैं, मैं इसको कवर ही कर देता हूँ, कवर स्टील, ठीक है जी। तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसको क्या कहते हैं, तो सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड एंड अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे हम पॉइंट जो है उसके लिए मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा, इस इक्वल करूँगा और यहाँ पे 4 को तकसीम 12 पे करेंगे तो ये 0.33 आ जाएगा फुटों के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ इसकी जो टोटल लेंथ है स्टील की, TOTAL टोटल लेंथ ऑफ रिंग, ठीक है जी। टोटल ऑफ एक रिंग की जो लेंथ है उसके लिए मैं इस इक्वल करूँगा
इज़ इक्वल करने के बाद ये जो आपकी है यहाँ पे 2, इसको मैं प्लस कर दूंगा, इसमें प्लस करेंगे ये और इसमें प्लस कर देंगे ये, तीसरी फिगर, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये जो फिगर है ये आ जाएगी रनिंग फिट के अंदर के एक जो रिंग है उसके अंदर कितना हमारे पास जो स्टील लगेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ RFT। और अब अगला जो है वो नंबर ऑफ रिंग्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो नंबर जो है रिंग्स के लेंगे कितने रिंग्स इस्तेमाल होने हैं उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा इज़ इक्वल करके यहाँ पे मैं जाऊँगा ऊपर जो टोटल लेंथ सी बीम की 10, इसको मैं तकसीम कर दूँगा यहाँ पे आके सेंटर टू सेंटर जो था ये 6 है ना, ठीक है जी। तो 6 जो है इज़ इक्वल होता है किस चीज़ के, 0.5 के, ठीक है जी। इसको तकसीम करूँगा 0.5 यानी 6 इंच के। तो हमारे पास 20 नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, ठीक है जी। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखें 20 नंबर ऑफ रिंग्स आ गए। अब इसका मैं यहाँ पे वेट कैलकुलेट कर लेता हूँ, GST, यहाँ पे वेट कैलकुलेट कर लेता हूँ रिंग का। तो वेट के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इज़ इक्वल करूँगा, इज़ इक्वल करके जो है इज़ इक्वल नहीं, वेट के लिए क्या करेंगे कि 20 नंबर ऑफ रिंग्स हैं यहाँ पे, तो टोटल लेंथ टोटल नहीं, यहाँ पे ये टोटल मैं ख़त्म कर देता हूँ, लेंथ ऑफ रिंग यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ, यहाँ पे ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रिंग्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इज़ इक्वल करूँगा, इज़ इक्वल करने के बाद ये जो टोटल हमारे नंबर्स हैं 20 हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा एक रिंग की जो कैपेसिटी है, जो लेंथ है उसके साथ इंटरप्रेस करूँगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे लिखता हूँ डाया, DIA, डाया इसका कितना होगा। तो डाया के लिए डाया मैं इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सूत्र, ठीक है जी। 3 सूत्र जो है वो डाया लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी शीट की थोड़ी सी तरतीब नहीं हो रही और आप इसको जब बनाएंगे तो आप इसको डिज़ाइन करके तरतीब के अंदर बना लीजिएगा, ठीक है जी। डाया 3 सूत्र है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ स्टील, WEIGST, वेट जो है, वेट के लिए अब मैं यहाँ पे इज़ इक्वल करूँगा, इज़ इक्वल करने के बाद इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे मैं जो है जो 3 सूत्र है उसका यहाँ पे डाया एंटर करूँगा, ठीक है जी। तो 3 सूत्र के डाये के लिए यहाँ पे मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई, टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा मैं ये 0.17 के साथ। तो 3 सूत्र का जो डाया है वो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे लेंथ का जो वेट है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं kg कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है जी। और ये kg जो है इनको मैं यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट जो स्टील का वही 300 रुपये पर kg है। और यहाँ पे जो अमाउंट उसकी उसके लिए मैं करूँगा इज़ इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा टोटल kgs, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ पे आके रेट के साथ, इंटरप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी स्टील को और नीचे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। और 3 सूत्र जो जहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे मैं 4 सूत्र, उसकी जगह पे मैं 3 सूत्र कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इसके साथ मैच, ठीक है जी। तो ये जो क्वांटिटी है, ये अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस, यानी ऑटो सम कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये प्लस हो के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉस्ट कर देता हूँ जी। तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मल स्टाइल में चले जाते हैं जी, यहाँ पे जाके इसको मैं कॉमा लगा देता हूँ इसमें और इसको यहाँ पे करता हूँ मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, बोल्ड भी करता हूँ
और यहाँ पे इसका मैं कलर जो है ये वाला कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पेंसिल की मदद से इसको आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, ये वाला। ये देखें जी, ये जो बीम्स हैं हमारे उसके ऊपर जो इतनी कॉस्ट है वो हमारी आएगी। आपके जितने बीम्स होंगे आप उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, बआसानी। तो यहाँ पे इसको भी मैंने ख़त्म करना है, ये वाला इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे जाएंगे वापस, इसको भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे जो 10 है, 10 की जगह पे अगर आप 8 भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। और इसी तरह आप इसकी विड्थ जो है, जैसे कि 0.7 की जगह मैं 0.5 कर देता हूँ, तब भी ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 फीट हाइट इसकी जगह मैं 0.75 कर देता हूँ, तब भी ये क्वांटिटी और अमाउंट चेंज हो जाएगी। ये एक ऑटोमेटिकली शीट जो है ये तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।